सुप्रभात बच्चों। आज की गेम्स क्लास में हम लोग योगासना करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस भेजी हैं जिनमें रोप स्किपिंग की वीडियो थी, सूर्य नमस्कार की वीडियो थी। तो आज भी हम लोग क्या है, योगा ही करेंगे, योगासना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग आसन से शुरू करेंगे। देखो, आसन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीकों से आसन को कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, प्रोन लाइन पोजीशन में और सुपाइन लाइन पोजीशन में हम लोग आसन को कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो करेंगे, आज हम लोग स्टैंडिंग आसन करेंगे, जो खड़े होकर आसन जो है, ऐसे आसन जो हम खड़े होकर के कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आसन को हम लोग करेंगे। और इससे पहले जो सूर्य नमस्कार की वीडियो मैंने भेजी थी, बहुत सारे बच्चों ने रिटर्न में मेरे को अपने फोटोज वीडियोस भेजे, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही करते रहिए। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम स्टैंडिंग आसन करेंगे और सबसे पहला आसन है ताड़ासन। सिंपल सा आसन है और बहुत लाभकारी। ताड़ासन को करने के लिए सबसे पहले आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, आपको दोनों पैरों को 2 इंच की दूरी तक खोलना है। आपके पैरों के बीच में 2 इंच का गैप होना चाहिए। उसके बाद में सांस को भरते हुए हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर उठाना है। उसके बाद अपनी उंगलियों को इस प्रकार से इंटरलॉक करना है और सामने की ओर हथेलियों को करना है। सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। जब इस स्थिति में आप सामान्य रूप से हो जाएं, उसके बाद में धीरे धीरे अपने हील्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस प्रकार से सांस को लेते हुए अपने हील्स को उठाना है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो सांसों की गति नॉर्मल रखें, सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते रहें। इस स्थिति में आपको 10 से 30 सेकंड तक रुकना है। पूरी ध्यान रखें, पूरी बॉडी स्ट्रेच रहनी चाहिए और धीरे धीरे नीचे की ओर आना है, सांस को छोड़ते हुए। और सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लेना। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। इस आसन से हमारी पैरों की मांसपेशियों में मजबूती मिलती है। जो हमारी लेग्स मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग होती हैं। उसके बाद में हमारे पोस्चर अच्छा होता है, हमारी बॉडी का पोस्चर अच्छा होता है। अगर कोई पोस्चर डिफॉर्मिटीज है और अर्ली एज से आप ताड़ासन कर रहे हैं तो वो पोस्चर डिफॉर्मिटीज भी ठीक हो जाती है। उसके बाद छोटे बच्चे, जो जैसे आप लोग हैं, छोटे बच्चे जब इस आसन को करेंगे तो उनकी हाइट भी इंक्रीज होती है। इस आसन से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारा संतुलन अच्छा होता है, हमारा बैलेंस अच्छा होता है इस आसन से। तो अगला आसन जो हम करेंगे वो है त्रिकोण आसन। इस आसन में हमारी बॉडी एक ट्रायंगल पोजीशन में हो जाती है, इसलिए इसको त्रिकोण आसन बोलते हैं। इस आसन को करने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार से साइडवर्ड खोलना है। बहुत कम भी नहीं खोलना है, बहुत ज्यादा भी नहीं खोलना है। एक सुविधाजनक स्थिति पर हमें अपने पैरों को खोलना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खोल देंगे तब भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, जितनी सुविधाजनक आपको पैरों को ओपन करना है। उसके बाद में सांस को भरते हुए, धीरे धीरे सांसों को भरते हुए हाथों को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएंगे और अपना दाहिना पंजा, तो आपका दाहिना पंजा है, उसको दाहिनी तरफ सीधा कर देंगे। अपने दाहिने पंजे को दाहिनी तरफ सीधा कर देंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। और हमें क्या देखना है, अपने फिंगर्स को देखना है, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को देखना है। ध्यान रखेंगे आपका दाहिना हाथ जो है आपकी दाहिने पैर की एड़ी को टच करे। सांसों की गति सामान्य रहनी चाहिए।
सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। आप पहले हाथ को नीचे लाएंगे, आप पहले सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से बॉडी को थोड़ा सामान्य होने दें, सांसों की गति सामान्य होने दें, उसके बाद दूसरी तरफ से करें। तो क्या करेंगे, अपने बाएं पंजे को बाईं ओर सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को सांस को भरते हुए उठाएंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रोकें। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से हमारे पैर, कमर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल रहता है और सबसे अच्छा इसका फायदा है जिन लोगों के फ्लैट फीट की समस्या है, जिन लोगों का जो तलवा है वो सपाट है, समतल है, वैसे सभी के लगभग क्या रहता है, जो फीट है वो उसमें आर्क रहता है, लेकिन कुछ लोगों के आर्क नहीं रहता। तो अगर उन ऐसे बच्चे हैं जिनके ये समस्या है, वो त्रिकोण आसन को करेंगे तो उनका फ्लैट फीट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इस आसन को वो लोग ना करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है, ऐसे बच्चों में ये सब चीजें नहीं होती, ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए है। तो ऐसे बच्चे जिनको चक्कर आते हों तो ऐसे ये आसन को ना करें। और जिन लोगों को स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी आसन बहुत लाभकारी है। स्कॉलियोसिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसमें बॉडी स्पाइनल कॉर्ड एक तरफ, वर्टेब्रल कॉलम एक साइड में झुक जाता है, या तो इधर या इधर, ऐसे करके झुक जाएगा। वो कुछ लोग इस प्रकार से रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम है वो एक ही दिशा में इस आसन को करें। अगर उनको इस प्रकार से झुके हुए हैं तो उनको केवल दाहिनी तरफ ही इस आसन को करना। अगला आसन हम करने जा रहे हैं। अगला आसन है पादहस्तासन। पादहस्तासन पैरों की स्थिति वैसी ही रहेगी, 2 इंच की दूरी पे पैर खोलेंगे और सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ रहना चाहिए, सांसों की गति सामान्य होनी चाहिए और धीरे धीरे हमें आगे की ओर झुकना है। ध्यान रखेंगे हमारे हाथ और हमारी पीठ, हमारा बैक एरिया पूरा दोनों एक साथ ही नीचे जाए। ऐसा नहीं है पहले हाथ चलेगा फिर आप नीचे जाना, नहीं, दोनों एक साथ जाए। ध्यान से देखिएगा, स्लोली नीचे आना है सांस को छोड़ते हुए। कोशिश करिए कि आपका सर आपके घुटनों तक लग जाए। बच्चे इस आसन को बखूबी कर सकते हैं, बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, वो लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका अगर जिन लोगों से नहीं हो रहा, धीरे धीरे प्रयास करने पर यह आसन हो जाएगा। जिन लोगों की कमर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है और वो नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। जिन लोगों के लो बैक पेन है वो इस आसन को नहीं करेंगे। इस आसन को करने से हमारे पैरों की मसल्स, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पैरों की मसल्स मजबूत होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होता है। और इसके बाद में इस आसन को करने से हमारे पेट पे जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है। इसके बाद में हम करेंगे अर्धचक्रासन। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई आगे झुकने वाला आसन कर रहे हैं तो उसके विपरीत आसन भी हमें करना है। मतलब अगर हमने आगे झुकने वाला आसन किया तो हमें उसके बाद में पीछे झुकने वाला आसन जरूर करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर मैं आगे झुक रहा हूं तो मेरी पीछे की मसल्स क्या है,
वो स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है, और आगे की मसल्स काम नहीं हो रहा उस समय उनका। तो जब उसके बाद मुझे क्या करना है, हमें पीछे की ओर झुकेंगे तो मेरी आगे की मसल स्ट्रेच होंगी, तो पूरी बॉडी में एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखेंगे। केवल आगे झुकने वाले आसन करते रहेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा। तो आगे झुकने वाला आसन जब करेंगे उसके विपरीत क्या करना है, उसके बाद में हमें पीछे झुकने वाला आसन करना है। तो अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में हमें ध्यान रखना है, पैरों की वही स्थिति रहेगी, 2 इंच की दूरी पे पैर खोलेंगे और सांस को भरते हुए हमें इस प्रकार से हाथ कमर पे रखना है और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है। फिर सांस को भरते हुए इस प्रकार से इस आसन को करना है। पहले खड़ा होना है, उसके बाद में अपनी गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करना है, फिर पूरी बॉडी को पीछे की ओर कमर से झुकाना है, कमर से झुकाना है। घुटनों को बेंड नहीं करेंगे, बहुत से लोग घुटनों से झुका देते हैं बॉडी को, इस प्रकार से झुकाते हैं। घुटने बेंड नहीं करना, कमर को बेंड करना है। इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग ये 4 आसन कर रहे हैं। अगली वीडियो में कुछ और आसन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। ध्यान रखेंगे जो मैंने आसन आपको बताए हैं उन आसन को 2 से 3 बार रिपीटेशन में करना है। मतलब अगर आपने ताड़ासन किया तो पहली बार में 10 से 30 सेकंड तक होल्ड किया, फिर आप अपनी पोजीशन में आकर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया। तो इस तरीके से प्रत्येक आसन को 3-3 बार करना है। तो इस तरीके से हम लोग को ये आसन करना है और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें। जब आसन करें उससे पहले ध्यान रखें कि या तो आसन सुबह में करें या फिर शाम में करें। और अगर आप शाम में कर रहे हैं तो खाना खाने के लगभग 4 से 5 घंटे के बाद आप तभी इस आसनों को करें। और सुबह में फ्रेश होने के बाद ही आसन को या कोई भी यौगिक क्रिया या एक्सरसाइज जब भी करना तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे अधिक से अधिक लाभ पाने का। अगर ये सब चीजें आप फॉलो नहीं करते तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद सिर्फ एक आसन कर सकते हैं, वह वज्रासन, ठीक है। उसके अलावा कोई आसन नहीं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बैठ के करने वाले आसन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।